सीईसी गुरुकुल की इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस श्रृंखला में अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति पर चर्चा की जा रही है और अष्टाध्यायी के कारक संबंधी सूत्रों पर काशिकाकार ने किस प्रकार से व्याख्या की है, इसका मैं आपके सामने विस्तार से वर्णन कर रही हूँ। अब इस व्याख्यान में मैं कर्म कारक से संबंधित जो सूत्र शिष्ट रह गए हैं, उन पर आपके सामने चर्चा करूँगी। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने एक सूत्र पढ़ा था और वो सूत्र था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का नाम अणिकर्ता सणव, और उसकी व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी। और उस सूत्र के संदर्भ में एक कारिका हमें बहुत प्रसिद्ध है जो प्राप्त होती है, जिसमें कि उस सूत्र में जितने भी गिनाए अर्थ गिनाए गए हैं उनसे संबंधित उदाहरण हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार मैं उस सूत्र के संबंध में आपको बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से जो है कार्य हैं जो कहे गए हैं। जैसे उसमें कहा गति, गति मीन्स चाल चलना, तो गति अर्थ वाली। बुद्धि मीन्स ज्ञान, ज्ञान अर्थ वाली। प्रत्यवसान मीन्स खाना, खाना अर्थ वाली। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ और शब्द कर्म, और जिनका कर्म शब्द होता है ऐसी। और फिर एक कहा कि अकर्मक, ये धातुओं के लिए कहा है। ये सारे धातुओं के संबंध में है। वे धातुएं जिनका गति अर्थ है, वे धातुएं जो ज्ञानार्थक हैं, वे धातुएं जिनका अर्थ खाना है, और वे धातुएं जिनका अर्थ जिनका कर्म शब्द है। धातु से क्रिया बनती है, तो जिस क्रिया का शब्द कर्म है, और जो धातुएं अकर्मक हैं, तो इनका अणिकर्ता, अणि मीन्स अणिजंत अवस्था। अब अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाता है या कर्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये भी धातुएं द्विकर्मक मानी जाती हैं, द्विकर्मक बन जाती हैं यदि वे धातुएं जिनके ये अर्थ दिए गए हों। अब अणिकर्ता, अणि और अणि, इसका क्या अर्थ है, इसके विषय में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि अगला जो मेरी श्रृंखला है वो इन्हीं प्रक्रियाओं के ऊपर आधारित है। तो इसलिए क्योंकि इस सूत्र में उसका वर्णन है, इसको समझे बिना वो हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं कुछ अंश इसका आपके सामने प्रस्तुत करूँगी कि अणिजंत अवस्था और निजंत अवस्था क्या होती है। देखिए, चाहे हिंदी में ले लीजिए, चाहे अंग्रेजी में ले लीजिए, किसी भी भाषा में ये जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो एक तो ये होता है कि हम स्वयं काम करते, कुछ भी करना है व्यक्ति स्वयं करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विशेष काम को करने के लिए कोई हमें प्रेरणा देता है। प्रेरणा देने का मतलब है हमें काम करने के लिए वो कहता है, या दूसरे शब्दों में वो हमसे काम करवाता है। तो देखिए, क्रिया धातु वही रहती है। संस्कृत की ये विशेषता है कि इसमें एक ही धातु से वो अलग अलग क्रियाएं जो हैं वो बन जाती हैं। जब स्वयं काम, जैसे मान लीजिए वह भोजन पकाता है या ओदन पकाता है, तो यहाँ पे पकाना के लिए कौन सी धातु होती है? पच धातु। पच धातु से भोजन पकाता है। और जब हम कहते हैं कि वो नहीं पकाता, मान लीजिए वो स्वयं नहीं पकाता, उसे माँ जो है, उसकी माता जो है उससे भोजन पकाने के लिए कहती है, या माता उससे भोजन पकवाती है। यही है ना, हिंदी में हम कहेंगे या तो भोजन पकाने के लिए कहती है या कि भोजन पकवाती है उससे। तो यहाँ पर देखिए, धातु यहाँ पर भी वही रहेगी, पच धातु। धातु में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे धातु जो है वो पका रही है या माता उसको से पकवा रही है? तो ये बताने के लिए कि ये जो है इसमें पका रहा के लिए तो हम सामान्य रूप से कहते हैं पच्यति, लेकिन जब हम प्रेरणा अर्थ में इसी धातु का प्रयोग करते हैं तो णिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसके लिए णिच प्रत्यय लगाकर उस धातु को हम प्रेरणार्थक धातु बना लेते हैं और उससे हम क्रिया को चलाते हैं। क्रिया वैसे ही, रूप वैसे ही चलेंगे। तो जैसे हमने कहा कि पकाती है, अगर बालिका या कन्या भोजन पकाती है तो पचती आता है, लेकिन माता कन्या से भोजन
पकाने के लिए कहती है या पकवाती है, तो यहाँ पे पच धातु से निच प्रत्यय करके, तो वो निच प्रत्यय से कैसे परिवर्तन होगा, क्या रूप बनेगा, ये सारा विस्तृत रूप में हम आगे करेंगे। लेकिन पाची बन जाता है, पाची, पच धातु से निच प्रत्यय लगाने पर पाची। अब ये पाची भी धातु है और अब पच से पाची धातु बन गई और फिर इसके रूप हम चलाएंगे पाचयति, पाचयता, पाचयंती। तो माता या कोई और उसे पकाने के लिए कहता है भोजन, तो पचती की जगह निच प्रत्यय लगाकर पाचयति रूप बनता है। तो हमने उस सूत्र में बताया कि जो अणिजंत अवस्था में करता था, ये भी ध्यान रखिए। अब अणिजंत अवस्था मीन्स निच प्रत्यय करने से पहले, अर्थात प्रेरणा के पहले स्वयं जब काम करता है कर्ता, तो उस कर्ता की बात कर रहे हैं। जैसे बालिका भोजनम पचती, तो ये बालिका करता है, जो कार्य करता है वो करता है। तो भोजन पका कौन रहा है, बालिका। तो बालिका करता है, ठीक है। अब ये जो बालिका करता है ये अणिजंत अवस्था की करता है। अभी प्रेरणार्थक प्रत्यय हमने निच नहीं लगाया, कब लगाते हैं ये मैंने आपके सामने बताया। तो बालिका ओदनम पचती, ये सामान्य है ना, तो ये अणिजंत अवस्था की करता है बालिका। अब हमने कहा कि बालिका ने पका तो बालिका रही है, लेकिन पकाने की प्रेरणा कोई और दे रहा है, तो हम कहते हैं माता भोजनम पाचयति, पकवा रही है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि जो बालिका है ये करता थी, हमने आपके सामने रखा, लेकिन अब क्योंकि प्रेरणा अर्थ में उस धातु का प्रयोग हो रहा है, बालिका जो करता थी अब वो खाना स्वयं नहीं बना रही है, उसको माता प्रेरणा दे रही है। तो ये जो माता है ये अब करता है। पकवाना क्रिया का कर्ता कौन होगा, माता। पकाना क्रिया की कर्ता भले ही बालिका थी, अब पकवा रही है क्रिया, जो भोजन वो माता पकवा रही है, तो अब माता कर्ता हो गई। तो ये इसलिए हमारे पास एक सूत्र भी है, तत्प्रयोजको हेतुश्च, अर्थात जो उसको उस अणिजंत अवस्था के कर्ता को प्रयोजित करता है, प्रेरित करता है, उसे हेतु कहते हैं और कर्ता भी कहते हैं। हेतुश्च, हेतु और च से कर्ता। तो अब वो कर्ता नहीं रहेगा। अब इसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं, तो एक है प्रयोजक कर्ता और एक है प्रयोज्य कर्ता। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जो अणिजंत अवस्था का कर्ता है अब कर्ता नहीं रहेगा, ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि भोजन तो वही पकाएगा। भले ही उसकी माता उसको पकाने की प्रेरणा देगी, लेकिन पकाना क्रिया तो वही करेगा ना। तो पकाना क्रिया करने के कारण वो करता तो है, लेकिन उसको प्रेरित करने वाला जो है वो तो अब दूसरा हो गया ना, और क्रिया जो है अब उस दूसरे व्यक्ति के अनुसार होगी। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पहले क्योंकि कर्ता बालिका थी तो क्रिया बालिका के अनुसार चल रही थी, लेकिन अब जब प्रेरणा देने वाला कोई और हो गया, माता हो गई, तो अब जो क्रिया है वो माता के अनुसार चलेगी। अब माता जो है कन्या नहीं पका रही, बालिका नहीं पका रही, माता पकवा रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो कर्ता हो गए, ये ध्यान रखेंगे हम कि एक वाक्य में अब दो कर्ता हो गए। एक कर्ता हो गया जो प्रेरणा दे रहा है, प्रेरक कर्ता, प्रयोजक कहते हैं हम उसको, प्रेरणा देने वाला प्रयोजक। और एक है जिसको प्रेरणा दी जा रही है, तो वो है प्रयोज्य कर्ता। तो प्रयोजक और प्रयोज्य दोनों कर्ता हैं। तो और इस समय अभी ही देखिए, एक और बात जो मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाई हुई है, बताई हुई है कि अभिहित और अनभिहित क्या होता है। क्योंकि जब हम कर्म कर का प्रयोग करते हैं या फिर कर्ता की परिभाषा करते हैं, तो उसमें अभिहित अनभिहित का प्रयोग बहुत होता है। और ये कहा जाता है कि जो अनभिहित कर्म होता है उसमें द्वितीया होती है, या हम कहते हैं कि जो कर्ता अभिहित होता है उसमें अनभिहित होता है, उसमें उसकी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। और
अन्यथा जो कर्ता होता है वो अभित होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये बात हमें यहाँ पे ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब क्या है कि अब हमने अगर कहा प्रेरणार्थक वाक्य बना लिया कि माता जो है बालिका को भोजन बनाने के लिए प्रेरित करती है, तो अब यहाँ पे बालिका कर्ता ना होने के कारण इसमें प्रथमा नहीं होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि अणिजंत अवस्था का कर्ता जब निजंत अवस्था में आता है तो फिर उससे उसकी क्या संज्ञा होगी? कर्ता तो नहीं होगी, दो कर्ता तो नहीं एक काम को कर सकते ना वाक्य में। कर्ता तो बन गया प्रयोजक माता, लेकिन अब बालिका क्या है? तो उसके लिए उन्होंने नियम दिया है कि कर्तृकरणयोः तृतीया, ये एक सामान्य सूत्र दिया है कि जब कर्ता अनभिहित हो जाता है, और करण की भी बात है, मैं अभी आपको कर्ता के विषय में यहाँ बता रही हूँ। इस सूत्र की व्याख्या हम पूर्व में कर चुके हैं। यहाँ कौन सा भाग इसका प्रयुक्त हो रहा है? अनभिहित कर्ता में तृतीया लगती है। अब अनभिहित कर्ता कब होता है? जब क्रियाकर्ता के अनुसार नहीं चल रही है। तो प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय जब लगा देते हैं तो कर्ता जो है वो मैंने बताया जो प्रयोजक है, प्रेरक है, वो कर्ता है, और जिसको प्रेरित किया जा रहा है अब वो कर्ता मतलब है तो कर्ता। कर्ता तो मैं बार बार यही कहूंगी कि भोजन तो वही पका रहा है, बालिका पका रही है, लेकिन इस समय अब वो अभिहित नहीं है। और इसकी पहचान कैसे है कि जो हमारी क्रिया है वो अब उसके अनुसार नहीं चलेगी, जो प्रेरक है उसी के अनुसार चलेगी जो पकाने की प्रेरणा दे रहा है। तो फिर ये कैसा करता है? ये अनभिहित कर्ता हो गया। जो बालिका है ये अनभिहित करता है, और अनभिहित कर्ता होने के कारण इसमें तृतीया भक्ति कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र द्वारा तृतीया भक्ति का प्रयोग होगा। अब ये तो हमारा जनरल सामान्य नियम है। जहाँ कहीं भी प्रेरणार्थक प्रयोग किया जाता है तो जो प्रेरणा देने वाला है उसको कर्ता मानकर उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जो अणिजंत अवस्था का कर्ता था वो कर्ता होते हुए भी वो प्रयोज्य कर्ता माना जाता है, और उसमें अब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो अब अनभिहित है और तृतीया होगी। अब उसके बाद हमारे पास जो मैंने सूत्र आपके सामने अभी किया था पहले, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कर्णाम मणिकर्ता सणौ, ये जो है ये सूत्र था, ये इसी कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र का ही अपवाद है। सामान्यतया जो अनभिहित करता है उसमें प्रथमा उसमें तृतीया होगी, है ना। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे अर्थ हैं, यदि उन अर्थों वाली धातुएं हैं तो उनका अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म बन जाएगा, करण नहीं बनेगा, तृतीया नहीं लगेगी, करण नहीं बनता, कर्ता ही रहता है, लेकिन उसमें जो तृतीया कही गई थी वो तृतीया ना होकर द्वितीया होगी, कर्म होगा, वो तो कर्म बन जाएगा। इसलिए कर्म होने के कारण उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो संभवतः ये तृतीया और द्वितीया का जो कारण है, निमित्त है, वो समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने, वैसे मैंने वो तो सूत्र रख दिए थे, उदाहरण भी दे दिए थे, लेकिन ये कारिका है जो हमारे सामने है जिसमें उन सभी अर्थ वाली धातुओं के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो एक एक करके हम उन उदाहरणों की चर्चा भी करेंगे। और वो कारिका, वो श्लोक है शत्रुन अगमयत स्वर्गम। इसकी पहली पंक्ति है शत्रुन अगमयत स्वर्गम, और अगर हम इसको सामान्य रूप भाषा में बदलना चाहें तो शत्रुन स्वर्गम अगमयत। तो यहाँ देखिए ये इसका अर्थ है शत्रुओं को स्वर्ग में ले गए या पहुंचा दिया। शत्रु स्वर्ग में स्वयं नहीं गए हैं। तो अगर शत्रु स्वयं स्वर्ग में जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि शत्रु स्वर्ग जाते हैं या स्वर्ग गए, भूतकाल का वाक्य। तो शत्रु स्वर्ग गए, तो शत्रु बहुवचन होने के कारण शत्रवः स्वर्गम,
और गए, तो गम धातु से लंग लकार में हम क्या लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का बहुवचन का प्रयोग। तो हम कहेंगे शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। णिच प्रत्यय वाला रूप तो नहीं होगा ना, ये तो सीधा साधा है कि शत्रु जो है अपने आप स्वर्ग गए। लेकिन अगर कोई और, क्योंकि इसमें श्री हरि है अंत में, श्री हरि सभी के साथ लगेगा कि कौन स्वर्ग में ले गए, किन्होंने स्वर्ग में पहुंचाया, तो श्री हरि। तो श्री हरि शत्रुन स्वर्गम अगमयत। अब ये प्रेरणा अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो शत्रु स्वयं स्वर्ग में नहीं जाते हैं, शत्रुओं को स्वर्ग में ले जाया जाता है। और ले जाने वाले कौन है, श्री हरि। तो यहाँ पे अब प्रयोजक कर्ता बन गए श्री हरि। ठीक है, तो श्री देखिए, तभी तो देखिए जब हमने इसका अणिजंत प्रयोग देखा था, अणिजंत रूप बनाना है, तो हमने कहा शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, बहुवचन में प्रयोग किया। लेकिन जब हम इसको निजंत प्रयोग किया, जब प्रेरणा देने वाला दूसरा व्यक्ति है, उसके अनुसार क्रिया चल रही है, तो वो श्री हरि हैं जो कि एक हैं, एक वचन है। तो जो क्रिया आपके सामने है वो अगमयत, वो एक वचन में है, गम धातु से निज प्रत्यय लगाकर, और फिर भूतकाल का जो प्रयोग है अगमयत, ये लंग लकार का। तो यहाँ पे त जो है ये अगमयत रूप एक वचन का है। तो पहले बहुवचन था अगच्छन, और उसको अब एक वचन में करने का प्रयोजन यही बताता है कि जो क्रिया है अब शत्रुओं के अनुसार ना चलकर श्रीहरि के अनुसार चलेगी, क्योंकि वो प्रयोजक है। तो यहाँ पे ये बात तो समझ आई, लेकिन अगर मैं इसकी व्याख्या उस तरह से करूं कि यहाँ कैसे निजंत प्रयोग होने पर क्या हुआ, तो यहाँ पे अब जो शत्रु हैं वो कर्ता थे और अभिहित करता थे जब निज प्रयोग नहीं था। जब निज का प्रयोग कर लिया है तो अब शत्रु जो है वो अभिहित नहीं है, शत्रुओं के अनुसार क्रिया नहीं चल रही है, तो शत्रु जो है अब इससे प्रथमा तो हो नहीं सकती है। और जो मैंने आपको सामान्य सूत्र बताया उससे अनभिहित होने के कारण शत्रु से कौन से होगा, तृतीय, इसकी तृतीय भक्ति आनी है। लेकिन उसके अपवाद में कहा कि यदि गति अर्थक धातु का प्रयोग किया गया है तो जो प्रयोज्य कर अणिजंत अवस्था का करता है, जब निज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वो कर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी धातु है, गम धातु। गम धातु से अगमयत बनता है। तो गम धातु गति अर्थ वाली धातु है, जाना अर्थ वाली धातु। तो गति अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने के कारण अणिजंत अवस्था का कर्ता शत्रु क्या हो गया, कर्म हो गया। और कर्म हो जाने के कारण इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग लगेगा। और द्वितीय भक्ति का प्रयोग, और ये बहुत सारे शत्रुवा हैं, तो अब इनको अगर हम कर्म में बदलते हैं तो बहुवचन में ही आएगा। तो शत्रु शत्रु शत्रुन, ये द्वितीय भक्ति बहुवचन में आएगा। हलंत होता है न, शत्रुन और अगमत, तो न में अ मिलाकर शत्रुन अगमत स्वर्गम, ये एक वाक्य बन गया। आपसे ही प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि शत्रुन में जो है द्वितीय भक्ति का कारण बताइए, तो यही कारण है, आपको विस्तार से आना चाहिए। अब अगला जो वाक्य है उसमें कहा वेदार्थम स्वान अवेदयत। स्वान मीन्स अपनों को, वेद का अर्थ अवेदयत मीन्स समझाया या वेद के अर्थ का ज्ञान कराया। तो यहाँ पे विद धातु से बना है। तो विद धातु कौन सी है, ये बुद्धि अर्थ वाली धातु है, ज्ञान अर्थ वाली धातु है। तो इसका प्रयोग करने पर भी हमें इसी प्रकार से बताना पड़ेगा। पहले तो ये देखो स्वाह, स्व शब्द है स्वाह, उसके बाद क्या है वेदार्थम, और उसके बाद है अवेद्यत है, तो अवेदन आएगा। ये अणिजंत अवस्था, निजंत को अणिजंत में परिवर्तित करेंगे। हिंदी में देखेंगे तो ये इसका जो है संस्कृत, इसका जो अर्थ निजंत अवस्था का है कि अपनों को वेद के अर्थ का ज्ञान कराया। किसने कराया, श्री हरि ने। लेकिन अगर अणिजंत अवस्था को देखते हैं तो स्वह स्वाह वेदार्थम अविदन।
अपनों ने वेद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया, ये अणिजंत अवस्था है। तो अणिजंत अवस्था का कर्ता कौन है? स्व, स्व जो है स्वयं, अपनों ने वेद के अर्थ का ज्ञान कराया, अपने आप कराया। लेकिन अब जब श्री हरि प्रेरक बन गए हैं, तो प्रेरणा अर्थ में निच प्रत्यय लग गया है, तो अब ये कर्ता होते हुए भी इसमें प्रथमा नहीं होगी, लेकिन अनभित होने के कारण इसमें तृतीया प्राप्त थी। लेकिन बुद्धि अर्थ वाली धातु का प्रयोग है, इसलिए जो स्व, ये जो अणिजंत अवस्था का कर्ता है, ये कर्म हो जाएगा। और कर्म होने के कारण, और स्व जो है ये बहुवचन है, और बहुवचन में यहाँ पे स्वान आ जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है आगे आसयत सलिले पृथ्वीम, ये भी एक वाक्य है। तो आसयत नहीं, अभी एक और बीच में छूटा कि ये ना देवान वेदम अध्यापयत, नहीं आशयत चामृतम, ये रह गया। आशयत चामृतम देवान, देवताओं को अमृत का पान कराया, अमृत चखाया, अमृत खिलाया। तो ये कौन सी धातु है? ये खाना अर्थ वाली धातु है, खाना खिलाया। तो अमृत चखाया या अमृत खिलाया या अमृत पिलाया, ये खाना अर्थ वाली धातु है। तो यहाँ पर भी देवताओं ने अमृत खाया, एक वाक्य होता है अणिजंत अवस्था का। तो उसके बाद फिर अगर हम इसको निज प्रत्यय लगाकर प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर श्री हरि ने देवताओं को अमृत चखाया। तो यहाँ पे देवता, देवता जो है देव, ये देवान, इसको कर्म बनाकर रूप चलेगा अणिजंत अवस्था में। और वेदम अध्यापयद विधिम, ये भी मैंने विधिम, विधि को वेद का ज्ञान कराया। तो यहाँ पर भी विधिम जो है, इसको देवान जो है ये क्या है, उसके साथ लगेगा आशयत। ये और विधि जो है यहाँ पे वेद का ज्ञान विधि को कराया है, तो विधि की कर्म संज्ञा होगी और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आसयत सलिले पृथ्वीम, तो यहाँ पर जो है वो गति बुद्धि प्रत्यय, ये प्रत्यवसानार्थ हो गया, शब्द कर्म और अकर्मक, यहाँ पे अकर्मक है। तो ये जो अध्यापयद विधि है ना, ये शब्द कर्म है, क्योंकि वेद का अध्ययन कराया। तो यहाँ पे इस वाक्य में अध्ययन जो है, अध्ययन का जो कर्म है क्या है? वेद। तो अध्ययन का कर्म वेद है, तो यहाँ पे शब्द कर्म है, वेद शब्द है, वेद तो शब्द है। तो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि वेद की कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि शब्द कर्मक धातु हमारे सामने है। अध्यापयत, अधीत ये है। तो यहाँ पे अध्ययन करना, पढ़ना, ये क्या है? इसका कर्म क्या है? किसको पढ़ना है? वेद को। तो ये धातु का कर्म वेद है, जो शब्द है, इसलिए शब्द कर्मक धातु है। इसलिए जो विधि है उसमें उसकी कर्म संज्ञा होगी। विधि ने वेद पढ़ा, ये एक अलग बात है। विधि को श्री हरि ने वेद पढ़ाया, ये अलग सेंटेंस हो जाता है, ये अणिच प्रयोग हो जाता है। और इसी तरह अंत में आसयत सलिले पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है उसको जल में, आसयत मीन्स उसमें जल के अंदर विश्राम कराया या जल के अंदर प्रवेश कराया। तो ये यहाँ पे जो आस धातु है ना, ये अकर्मक धातु है। तो अकर्मक धातु का प्रयोग है, इसलिए जो पृथ्वी है इसकी भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। पृथ्वी जल में मग्न हो गई, ये तो अणिजंत अवस्था का है। पृथ्वी को श्री हरि ने जल में मग्न कराया, जल में डुबो दिया या जल में ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे जी जो निजंत प्रयोग होने के कारण जो पृथ्वी पहले करता थी, अब कर्म हो जाएगा। तो इस तरह से गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म और अकर्मक, इन सभी के उदाहरण आपके सामने इस एक कार्य का के द्वारा जो है स्पष्ट हो जाते हैं। अब इसी क्रम में अगला सूत्र आपके सामने है, हरि क्रोर अन्यतरस्याम। और काशिका वृत्ति इस पर कहती है, अणिकर्ता सणाविति वर्तते। एक बात ध्यान में रखते हैं हम, क्योंकि अनुवृत्ति आती है पीछे से। तो पूर्व गति बुद्धि वाला जो सूत्र है उसमें था अणिकर्ता सणौ, ये था ना, तो उसकी पूरे की अनुवृत्ति यहाँ आएगी। तो ह्री क्रो
अन्यतरस्याम में साथ में अणि कर्ता साणऊ, ये भी हम इसको अनुवृत्ति के रूप में लेंगे। तो क्या होगा इसका अर्थ? तो हरतेः करोतेश्च अण्यन्तयोः। अब क्या है कि ह्री ह्री धातु, हरते जो है ह्री धातु को पद के रूप में प्रयोग करना होता है ना वाक्य में। तो ह्री और क्रो क्री ये दो धातु हैं। तो ह्री क्री ह्री च क्री च, तो ह्री क्री बनता है, लेकिन और द्विवचन है यहाँ पे दो है तो इसलिए, और षष्ठी है तो षष्ठी द्विवचन में ह्री क्रोह बनता है। तो और फिर क्या सूत्र होगा कि हरते करोतेश्च, इसका अर्थ है कि ह्री धातु और क्री धातु का अण्यन्तयोः, अणि करता है ना, अण्यन्तयोर या कर्ता, अणि करता है अण्यंत होने का जो करता है, अण्यंत अवस्था का करता है, स ण्यन्तयोः अन्यतरस्याम कर्म संज्ञो भवति। वो जब णिजंत प्रयोग होता है तो उसकी कर्म संज्ञा अन्यतरस्याम अर्थात विकल्प से होती है। तो अभी मैं आपके सामने इस सूत्र की बड़ी सामान्य रूप से काशिका का जो अनुवाद किया है आपके सामने, इसकी विस्तृत व्याख्या मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।